डियर फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं हमें ऊन और रेशे कैसे प्राप्त होते हैं? रेशे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित एवं प्राकृतिक। के रेशे हमें भेड़, याक, बकरी और अन्य जंतु ऊंट तथा दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पिका से भी प्राप्त होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो ठंड में हम स्वेटर पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं, ये किस तरह से बनता है? रेशों से ऊन कैसे बनता है? रेशों से ऊन का उत्पादन कितने चरणों में होता है? भेड़ के शरीर से बाल कैसे उतारे जाते हैं? ऊन से धागे का निर्माण कैसे होता है? रोलिंग क्या होता है? और हाँ, क्या आप ये जानते हैं रेशम कीट से रेशम कैसे प्राप्त होता है? रेशम कीट क्या खाते हैं? सेरिकल्चर किसे कहते हैं? इन सभी सवालों के जवाब के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आप जैसे कि इस शॉर्ट से समझ ही चुके होंगे कि आज हम अध्याय 3 रेशों से वस्त्रों तक को पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि पौधे या प्लांट से हमें जो रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें हम पादप रेशे कहते हैं। आप सभी को ये पता है कि हमें अपने जीवन को जीने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये है रोटी, कपड़ा और मकान। ये हमारी बुनियादी या बेसिक नीड्स हैं जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। पिछली कक्षा में आपने यह भी पढ़ा है कि रेशे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित रेशे और एक प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशे पौधों से भी प्राप्त होते हैं और जंतुओं के द्वारा भी। वे रेशे जो हमें जंतुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें जांतव रेशे कहा जाता है। इसका उदाहरण है ऊन और रेशम। ऊन हमें भेड़, बकरी, ऊंट, याक और दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पिका से भी प्राप्त होता है। ये सभी जंतु बालों के घने आवरण से ढके होते हैं जिनके कारण इनका शरीर गर्म रहता है। ठंड के दिनों में हम गर्म स्वेटर, शॉल आदि का इस्तेमाल करते हैं। ये ऊन हमें कैसे मिलता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले पहाड़ी नस्ल की बकरियों के बाल बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इसका उपयोग पश्मीना शॉल बनाने में किया जाता है जो कि बेहतरीन क्वालिटी की शॉल होती है। अब हम जानेंगे कि रेशों से ऊन कैसे बनता है। भेड़ों से रेशे प्राप्त करने के लिए उन्हें पाला जाता है। इसे भेड़ पालन कहते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान में अच्छी नस्ल की भेड़ों का पालन किया जाता है। इसमें से कुछ मुख्य नस्लें इस प्रकार हैं। पाखरवाल, जिसका उपयोग ऊनी शाल बनाने के लिए किया जाता है। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ से मोटी ऊन प्राप्त होती है। पाटनवाड़ी नस्ल से हमें होजरी के लिए ऊन प्राप्त होता है। ये दोनों गुजरात में पाई जाती हैं। रेशों से ऊन निर्मित करने की प्रक्रिया कई चरणों में होती है। रेशे से ऊन निर्मित करने के 6 चरण हैं। नंबर 1 ऊन की कटाई, दूसरा है अभिमार्जन, तीसरा छटाई, चौथा है बर की छटाई, 5वां है रेशों की रंगाई और छठा है रीलिंग। ऊन की कटाई में भेड़ की त्वचा की पतली परत को बालों के साथ उतारा जाता है। इसके लिए मशीन का प्रयोग किया जाता है और सामान्यतः भेड़ों के बाल गर्मियों में काटे जाते हैं ताकि वे शरीर पर बाल न होने पर भी जिंदा रह सके। अभिमार्जन की प्रक्रिया में त्वचा सहित उतारे गए बालों को टैंक में डालकर धोया जाता है ताकि चिकनाई, धूल और मिट्टी आदि निकल जाए। तीसरे चरण में रेशों की छटाई की जाती है। इनमें गांठ वाले बालों को छांटकर अलग कर लिया जाता है। चौथे चरण में बर की छटाई होती है। इनमें सबसे पहले बालों को अच्छी तरह सुखाया जाता है और फिर कोमल और फूले हुए रेशों को छांटकर अलग कर लेते हैं। इसे बर की छटाई कहा जाता है। अब अगला चरण आता है रेशों की रंगाई। सामान्यतः रेशों का रंग सफ़ेद या हल्का मटमैला होता है। इसमें रेशों को विभिन्न प्रकार के रंगों में रंगा जाता है। सबसे अंतिम चरण में रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर इसे लपेटकर इसका धागा बनाया जाता है। इन लंबे धागों को स्वेटर बुनने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह प्रक्रिया रीलिंग कहलाती है। तो देखा आपने कि इस तरह हमें स्वेटर बनाने के लिए ऊन प्राप्त होता है। रेशम या सिल्क भी एक जांतव रेशा है जो कि हमें रेशम के कीट से प्राप्त होता है। रेशम को प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालन करना सेरिकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। इस रेशम का उपयोग रेशमी साड़ियाँ बुनने में किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि रेशम के कीट का जीवन चक्र कैसा होता है और वो किस प्रकार रेशम का निर्माण करता है। मादा रेशम कीट शहतूत की पत्ती पर अंडे देती है जिनसे कि लार्वा निकलता है। इन्हें कैटरपिलर कहा जाता है। ये शहतूत की पत्ती खाते हैं। जब इनका शरीर धीरे धीरे वृद्धि करके आकार बढ़ा लेता है तो ये प्यूपा कहलाते हैं। ये अपने शरीर के चारों तरफ एक धागे के तंतु जैसी रचना का आवरण बना लेते हैं जो कि कोकून कहलाती है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें आप कोकून की संरचना देख सकते हैं। रेशम का धागा कोकून से प्राप्त किया जाता है। कोकून से प्राप्त रेशे को
रोलिंग करके रेशम के धागे में परिवर्तित किया जाता है, जिसका उपयोग रेशमी कपड़ा और साड़ियाँ बुनने में किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने अध्याय 3 रेशे से वस्त्र तक के अंतर्गत जानताव रेशों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ऊन और रेशम कैसे प्राप्त होता है उसको विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और यह आपको कंटेंट को समझने में सहायता प्रदान करेगा। अब आप अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे इन प्रश्नों के उत्तर के साथ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद।